नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको गढ़वा से बता दें, जहां श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कालाबाजारी के पीडीएस का गेहूं पकड़े जाने के विरोध में ये सभी उतरे हैं और चैंबर ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए सभी दुकानों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। साथ ही प्रशासन को दुकान की चाबी सौंप दी है। चैंबर के इस आंदोलन को जेएमएम के नेताओं के साथ ही बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। दरअसल नगर उटारी में 7 दिन पहले अनाज लदा ट्रक पकड़ा गया था और 5 दिन तक ये जांच की प्रक्रिया चली थी। गल्ला कारोबारी पर यह मामला दर्ज कराया गया। आरोप है कि सारे कागजात देने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करा ली गई, जबकि चैंबर के मुताबिक ट्रक में लदा गेहूं पीडीएस का है या नहीं, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। व्यवसाय पर अत्याचार करना बंद करो। मेरा गाड़ी है जो गेहूं का 1 नंबर पूरा मेरा माल है। 1 नंबर पूरा कागज हम दे चुके हैं। रात्रि को पेट्रोल लेने खातिर गाड़ी गया था। किसी का खबर में मेरा गाड़ी को रात्रि 10 तारीख को डेट में मेरा गाड़ी को प्रशासन उठा के ला के थाना बंद कर रख दिया। पीडीएस में गेहूं आता है तो सर बताए ना कि पीडीएस का माल है। हम तो वही पूछ रहे हैं कि पीडीएस का माल है तो किसका माल है? कहीं से तो लिया होगा, पीडीएस से, किसी जन वितरण प्रणाली से तो लिया होगा ना। हमने शांतिपूर्ण किसी रोड तो जाम नहीं किए, हम अपने स्वेच्छा से दुकान न बंद किए हैं। कल दिन आप दूसरे गेहूं लद रहा होगा, उस पर भी आप धर के लेते आएंगे, तो हमको पता चलना चाहिए ना कि गेहूं लादना है कि नहीं। सरकार बदला है लेकिन पदाधिकारियों का कार्यशैली नहीं बदला है और हमको लगता है कि आज के आंदोलन के बाद माननीय मंत्री जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री संज्ञान में जब लेंगे तो जो इस तरह के पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी और व्यवसायी संघ का जो मांग है उस मांग को भी पूरा किया जाएगा। अगर यह पीडीएस का गेहूं है, मैं मानता हूं, तो फिर यह किस पीडीएस के दुकान से खरीदा गया? क्या उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई किया? मार्केटिंग अफसर ने कोई कार्रवाई किया? नहीं किया। यह सरकार और सरकार के लोग और प्रशासन आपस में लूका छिपी का खेल खेल रहे हैं। वहीं रामगढ़ के भदानी नगर में मतकमा चौक 4 लेन से राजधानी रांची को जोड़ने वाली 24 किलोमीटर लंबी सड़क जर्जर है। इस सड़क में हजारों गड्ढे हैं, जिनमें थोड़ी सी भी बारिश होने पर जलजमाव हो जाता है। इन्हीं सड़क से होकर बच्चे स्कूल जाने को बाध्य हैं, मजबूर हैं और कई बार गिरकर घायल भी हो जाते हैं। खराब सड़क की वजह से स्कूली बच्चों के साथ ही आम लोगों और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इधर बड़कागांव विधायक ने कहा है कि सड़क निर्माण की मंजूरी हो चुकी है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ भदानी नगर के मतकम्मा लादी चिकोर से लेकर के चुट्टूपालू सड़क में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सड़क के हालत को। बच्चे इसी सड़क को पार करके स्कूल से आना जाना करते हैं। इसमें काफ़ी इन्हें परेशानी होती है। इस सड़क बनने की कई बार घोषणा हुई है, लेकिन सड़क निर्माण कब होगा, यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के बच्चे पूछ रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो हैं सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है, आने जाने में तो पूरा लगता है जूता मोजा सब भीग जाता है। यहाँ कई बार एक्सीडेंट भी हो गया है। हमारा क्या कसूर है जो सरकार हमें रास्ता नहीं बनवा के दे रही है? क्या चाहती है सरकार से? हमारे से क्या चाहती है सरकार? क्यों नहीं देती हमको रास्ता बना के? तो सरकार से सड़क बनाने की मांग कर रही है। हाँ, सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि वो हमें सड़क बना कर दे। सड़क बना कर हाँ। इससे परेशानी हो रही है। हाँ, और स्कूल आने जाने में तो बेहद ज्यादा ही, कभी गिर जाती हूँ तो कभी पैर पूरा एकदम घुस जाता है गड्ढा में और पूरा एकदम भीग जाता है ड्रेस उरेस। बताया जा रहा है कि सड़क की पूरी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वर्षों से सड़क यूं ही बदहाल है। आप देख सकते हैं सड़क पर अनगिनत गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में कुछ और बच्चों से हम बात कराते हैं। क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? सर ये रोड जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए। अच्छा, इससे क्या क्या परेशानी हो रही है? इससे बहुत एक्सीडेंट होता है, रोड में पानी जम जाता है, देख लीजिए। क्या चाहते हो सरकार? रोड बनवा दीजिए ये वाला। बहुत दिक्कत है। मतकमा चौक से चुट्टूपाली घाटी तक यहाँ बहुत रोड, लाखों गड्ढे हैं। हर एक के आगे स्विमिंग पूल है। पूरा स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी रोड बनाया जाए। बहुत दिक्कत होता है। हाँ, जल्दी बनाया जाए। मतकमा चौक से लेकर साकी बारीडी, वहाँ पे चिकोर
कई ऐसे सड़क है जो हम लोग अनुशंसा किए और जो धरातल पर उतरने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे सड़क है पतरातू में, बड़का गांव में और केरेडारी ब्लॉक में, जो अब 1-2 महीने पे हम लोग शिलान्यास करने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। और इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि मतकम्मा चौक से लेकर चुट्टू पालू तक सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो, सिर्फ घोषणा नहीं हो। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं गोड्डा में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के विरोध का अब जर्जर सड़क पर असर दिख रहा है। NH 133 पर अब काम तेजी में हो रहा है और कल से ही लगातार मिट्टी भराई का काम चल रहा है। विधायक के धरने के बाद स्थानीय लोगों को जलजमाव से राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि NH 133 पर गड्ढे और जलजमाव के खिलाफ कल विधायक ने विरोध जताया था। साथ ही गंदे पानी से भी स्नान कर केंद्र सरकार की लापरवाही पर कड़ा विरोध व्यक्त किया था। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। कल की एक तस्वीर है जहां विधायिका गंदे पानी से स्नान कर रही हैं सड़क के गड्ढों में उतरकर, और दूसरी वो तस्वीर जो उनके विरोध जताने के इस अनोखे अंदाज का असर देखने को मिल रहा है। सड़क की भराई मिट्टी से कराई जा रही है। और गोड्डा में NH की बदहाली को लेकर NHAI पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस मामले में NHAI अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार को सड़क की मेंटेनेंस के लिए पहले 66 करोड़ रुपए दिए गए थे। मेंटेनेंस का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही इस सड़क का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस जगह गड्ढे हैं वहां से पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से चारकोल की सड़क खराब हो जाती है। ऐसे में उस जगह कंक्रीट की सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। देखिए, झारखंड और बिहार ये ऐसा है कि बिहार RCD के पास है। ये सड़क संभालने के लिए राशि मतलब नहीं हुई थी। हमें झारखंड पोर्शन में 66 करोड़ रुपए मिले थे। अब क्योंकि ये रोड और ख़राब है, सारे आउटलेट ख़राब है, सारे पानी यहाँ जम जाते हैं, तो यहाँ कंक्रीट रोड की ज़रूरत है, जिसका प्रस्ताव हम देंगे और विदिन 15 दिनों हो सकता है ये काम शुरू हो जाए कंक्रीट रोड का। और टेम्प्रोरी मेजर्स आप देख रहे हैं, सारे गड्ढे हमने भरने का आदेश दे दिए हैं, तो सारे गड्ढे भर जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि पानी की निकासी नहीं है, जल जमाव हो जाएगा तो फिर ये रोड गड्ढे भर जाएंगे। वहीं झारखंड में NH की बदहाली राजनीतिक विरोध का एक नया मुद्दा बनता जा रहा है। कल गोड्डा के मेहरमा में विधायक दीपिका पांडे सिंह ने गंदे पानी में कीचड़ कर स्नान किया था। वहीं आज बाराहाट में पंचायत के मुखिया लालमणि साह विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। कल बॉर्डर क्षेत्र के गोड्डा इलाके में विरोध हुआ तो आज बॉर्डर क्षेत्र के भागलपुर इलाके में विरोध चल रहा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए स्थानीय बाराहाट पंचायत के मुखिया पानी के बीचों बीच बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इसके बावजूद यहां की स्थिति बदतर है और समस्या के समाधान की पहल अब तक नहीं की जा रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक कल की तस्वीर जहां विधायिका गंदे पानी से स्नान कर रही है और दूसरी वो तस्वीर जो भागलपुर क्षेत्र की है जहां पर मुखिया गंदे पानी में बैठे नजर आ रहे हैं। और अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के खेमाशोली स्टेशन के पास 50 घंटे से अधिक समय से रेलवे ट्रैक और NH 49 को जाम रखा गया है। कुड़मी जाति को ST में शामिल करने और कुड़मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर कुड़मी समाज के हजारों लोग मंगलवार की सुबह 6 बजे से ही आंदोलन पर उतरे हैं। इस रेल रूट और हाईवे से होकर गाड़ियों का आना जाना प्रतिबंधित है। आंदोलन की वजह से झारखंड से बंगाल जाने वाली ट्रेन और बसों का आना जाना पूरी तरह से ठप है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुड़मी समाज के लोगों का आरोप है कि बंगाल की सरकार ने अब तक वार्ता के लिए कोई पहल नहीं की है। ऐसे में आज उग्र आंदोलन होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और देखिए, साइबर अपराधियों के फैलते जाल को तोड़ने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। जामताड़ा के बाद अब देवघर भी साइबर अपराधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। अगस्त महीने तक देवघर में 223 अपराधी धर दबोचे गए। वहीं 61 में से 39 मामलों का निपटारा भी किया गया। बदलते वक्त में साइबर क्राइम का ट्रेंड भी बदल रहा है और अब साइबर अपराधियों ने बिजली बिल बकाया को लेकर ठगने का एक नया तरीका अपना लिया है। पुलिस लोगों को साइबर अपराधियों के बारे में जागरूक करने में जुटी है और इसमें डायल 100 की एक बड़ी भूमिका है और इसे डायल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
और यहाँ जो साइबर अपराध चल रहा है उनको हम लोग जो ट्रैक डाउन करते हैं वो साक्ष्य अनुसार हम लोग गिरफ्तारी करते हैं। डायल 100 का एक प्लेटफॉर्म है जो झारखंड गवर्नमेंट हम लोगों को देती है, झारखंड पुलिस के पास है बेसिकली वो। तो डायल 100 में जो डेटा जो नंबर आता है उन नंबरों को हम अपने टेक्निकल सेल से उसका इनपुट लेते हैं, LBS लेते हैं और उसके आधार पर छापामारी करते हैं। टेक्निकल इनपुट पे भी कार्रवाई होती है, फिर साक्ष्य अनुसार साइबर थाने की पुलिस गिरफ्तार करती है। इस वक्त साइबर अपराध पूरे देश में एक नासूर बन गया है। लगातार छापेमारी भी की जा रही है और कई साइबर अपराधियों को पकड़ने का भी काम अन्य अन्य थानों की पुलिस कर रही है। देवघर की बात करें तो जामताड़ा के बाद सबसे अधिक साइबर अपराधी देवघर जिले में सक्रिय हैं। अब तक अगस्त तक की बात करें, 2022 अगस्त तक की बात करें तो लगभग 223 साइबर अपराधियों को पकड़ने का काम देवघर की साइबर पुलिस की है। वहीं 658 उनके पास से मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ कई सिम्स बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, 2 पहिया वाहन बरामद हुआ है, 7 2 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं, साथ ही लाखों रुपए की भी जब्ती की गई है। आपको बता दें कि ये साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से साइबर ठग को अंजाम देते हैं, जिसमें कि गूगल कस्टमर केयर बनकर या फिर गूगल पर ऐड देकर अगर आप किसी चीज़ का सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है और AD लिखा रहता है। AD से वो वहाँ से जैसे ही सर्च करते हैं तो वो उसमें साइबर अपराधी का नंबर होता है और वहाँ से ठगी का शिकार कर लेते हैं। और अभी दूसरा एक सबसे नया तरीका जो साइबर अपराधी किए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर किए हैं। रैंडमली एक नंबर डालते हैं और उसे DND में जाकर सर्च करते हैं और वहाँ से फ़िल्टर करके और उन सभी नंबर को जो है एक साथ में मैसेज भेजते हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बकाया है, आपका बंद हो जाएगा। और इस तरह से लगातार ठगी करने का काम यहाँ साइबर अपराधी करते हैं, जिसको लेकर देवघर साइबर पुलिस काफ़ी सजग है और लगातार छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। 61 अब तक कांड जो यहाँ पर हुए हैं, उस 61 कांड में लगभग 39 कांड का प्रतिवेदन भी कर दिया गया है और लगातार इसको कैसे रोका जाए गाँवों में जाकर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से देवघर में साइबर अपराधी हावी हो रहे हैं, उसी तरह से देवघर साइबर पुलिस जो है लगातार गिरफ्तारी के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, कैश कांड में फंसे विधायकों का मामला सामने है। तीनों विधायकों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ऑनलाइन सुनवाई को लेकर जानकारी मांगी गई थी। आलमगीर आलम ने वकील से समय मांगा, वक्त की तलब की थी और 2 सप्ताह में जवाब देने के लिए समय की मांग की। स्पीकर कोर्ट में आज सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि कैश कांड में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा था सुनवाई को लेकर, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से समय की तलब की गई है, वक्त मांगा गया है। ऑनलाइन सुनवाई हुई और तीनों विधायकों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। और चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के जवान को रांची में राज्यपाल और सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान दोनों ने जवान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। राज्यपाल और सीएम ने शहीद जवान के परिजनों को हर तरह के सहयोग का आश्वासन भी दिया। सीआरपीएफ के जवान चितरंजन चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रांची लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और आइए अब देखते हैं दिव्य दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां से जुड़ी खबरें। और देखिए, झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही है। रांची में भी अलग अलग जगहों पर भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जारी है। रांची के अपर बाजार के बकरी बाजार में इस बार पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन मंदिर का प्रारूप दिखेगा। इस पंडाल की चौड़ाई 130 फीट, लंबाई और ऊंचाई 90 फीट होगी। 2 वर्ष बाद दुर्गा उत्सव का उल्लास दिख रहा है और कारीगर दिन रात एक करके मंडप के निर्माण कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। उद्देश्य रहता है कि रांची के भक्तों को अच्छे से अच्छे पंडाल का दर्शन कराएं। इस बार हम मायापुर का इस्कॉन मंदिर बनाने जा रहे हैं
और मंदिर का प्रतीक है। माँ दुर्गा की प्रतिमा अंदर रहेगी और कोशिश हमारी रहेगी कि यहाँ के भक्तों को अच्छी से अच्छी सुविधा हम लोग दे सके। हम लोग साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारा पंडाल विशेषकर इतना बड़ा ये रहता है कि लोगों को इसमें आके कुछ ठहराव का समय मिलता है, लोग इसका आनंद लेते हैं। तो करीब 2 साल के बाद एक बार फिर से देश भर में दुर्गा पूजा की रौनक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कोरोना की प्रकोप की वजह से 2 साल से जहां रौनक गायब थी दुर्गा पूजा से, तो इस बार साफ तौर पर रौनक देखने को मिल रही है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के बकरी बाजार में, जहां पे हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कारीगर जो है वो पूजा पंडाल के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। जगह जगह पर इस बार भव्य पूजा पंडाल को बनाने में कारीगर लगे हुए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 100 से ज़्यादा पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जो है वो पूरे रांची भर में देखने को इस बार मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो आपको प्रारूप नज़र आ रहा है, ये जो थीम है इस बार बकरी बाजार के पूजा पंडाल का, दुर्गा पूजा पंडाल का, वो मायापुर के इस्कॉन मंदिर पर बेस्ड है। मायापुर के इस्कॉन मंदिर की झलक जो है इस बार हमें रांची के बकरी बाजार में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको दिखा देते हैं कि वो जो आपको पीछे हमारे पीछे दिख रहा होगा कि किस तरह से झूले भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बकरी बाजार में काफ़ी बड़ा बहुत भव्य पंडाल तो निर्माण किया ही जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत मेला भी लगाया जाता है और खाने पीने के लिए यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। तो खाने पीने के स्टॉल्स के लिए भी यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। तो साथ ही साथ आपको बता सकते हैं कि इस बार बहुत ही भव्य तरीके से रांची के बकरी बाजार में हमें पूजा पंडाल के निर्माण के साथ ही साथ मेला भी देखने को मिलेगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और कोरोना महामारी के बाद इस बार हर तरफ दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साह है। श्रद्धालु बड़ी ही बेसब्री से शारदीय नवरात्र का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार मां का आगमन किस तरह हो रहा है, व्यक्ति, समाज और देश पर इसका क्या असर रहेगा, पंडितों के पैनल से इस बारे में बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना महामारी के बाद शारदीय नवरात्र पर मां अंबे का इंतजार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी जाती है कि मां का आगमन इस बार कैसे हो रहा है। न्यूज़ 18 पर इस समय पंडितों का पैनल है और पंडित लोग बताएंगे हमें कि इस बार मां किस तरह से आ रही हैं, मां का संजोग कैसा बन रहा है। पंडित जी, इस बार जैसे बोल रहे कि कोरोना महामारी के बाद जो पूजा इतनी धूमधाम से हो रही है, तो इस बार मां का आगमन किस तरह होगा, मां वापस लौटेंगी कैसे? पहले तो शास्त्र संबद्ध बातें मैं बताता हूँ। जो शास्त्र में लिखा है, श्लोक है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौ में तुरंग में गुरु शुक्रे च डोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिताः। शशि कहते हैं सोमवार को यानी चंद्रवार को, और सूर्य कहते हैं रविवार को। तो जब सूर्य रविवार को या सोमवार को जब कलश स्थापन होता है, तो इस बार सोमवार को कलश स्थापन हो रहा है, तो माँ भगवती गजारूढ़ा यानी हाथी पर आ रही हैं। इसीलिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। और इसका फल मैं बताता हूँ, आगे तो बहुत श्लोक है। माँ वापस कैसे लौटेंगी? हाँ, माँ वापस लौटेंगी। इसका श्लोक है कि शशि सूर्य दिने यदि सा विजया कहते हैं विजयादशमी को, महिषा गमने रुज शोक कराहा, शनि भौम दिने यदि सा विजया चरना युद्ध करी विकलाहा, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया। तो इस बार बुधवार को विजयादशमी है, इसीलिए गज वाहन गा और जाएगी भी हाथी पर। इसीलिए इस बार बहुत वृष्टि होगा और सभी लोगों का मंगलमय होगा, और जितने भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं सबको कल्याण होगा। तो माँ आएंगी इस बार गज यानी हाथी पर, माँ लौटेंगी भी गज और हाथी पर ही लौटेंगी। हाँ, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन शास्त्र संबद्ध बातें यही है। पंडित जी, ये कहते हैं कि राशि पर अगर कहें तो किस ग्रह के राशि को लोगों पर इस बार असर कैसा होगा? जैसा है कि गज पर आ रहे हैं, हाथी पर आ रहे हैं, वो हिसाब से सभी ग्रहों राशि पर सुख और शांति की वृद्धि होते हुए सबको कल्याण करते हुए महाभगवती इस साल आएंगे भी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।